दोस्तों बहुत दिन से मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, बहुत लोग मुझसे पहलगाम के मुद्दे पे क्या टिप्पणी करनी है ऐसा मुझसे बार बार पूछ रहे थे। अब मैं क्या टिप्पणी करता, मैं तो शांत हो गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था ऐसा होगा। मैंने पिछले 2 साल से लगातार अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि कश्मीर में अगर लाशें बिछी होंगी तो फिर ये फैसला कर लेना उस टाइम पे कि एक पाकिस्तानी मरा है, एक मिलिटेंट मरा है, एक कश्मीरी मरा है या एक मुसलमान मरा है। और धर्म के नाम पर पूछकर जिस तरीके से मारा गया है, इट्स अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। देखिए, हिंदू सेंटिमेंट बहुत जल्दी हर्ट होता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, और जाहिर तौर पे आपको पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसी फीलिंग के साथ भरा हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं इसमें चाइना का हाथ है, कहीं ना कहीं नहीं। 90% केस ये है कि चाइना इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, बिकॉज 80% आर्म्स इम्पोर्ट जो पाकिस्तान को होते हैं, दे कम फ्रॉम चाइना. And other than this, if you evaluate the timing of the particular episode or this incident, a very sad incident, a very hurtful and an incident जिसमें everybody wants vengeance, पहलगाम अटैक. If you look at the timing, तहव्वुर राणा जैसे आतंकवादी को अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट कराया जा रहा है एंड ऑलमोस्ट सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं. सेकेंडली आफ्टर दैट आपको दिखाई देगा कि Vice President of America was already there in India for his official visit. नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के टूर पे निकले थे और वहाँ पे वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप बना के वापस आ रहे थे. Along with that, आपको दिखाई देगा पिछले 2 साल से भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए, रीनेगोशिएट करने के लिए पाकिस्तान से बात कर रहा है. कुछ दिनों पहले 2-3 खबरें और आई थी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर संदिग्ध अवस्था में आतंकवादी जो है वो मारे जा रहे थे, कोई गोली मार के चला जा रहा था. ऑब्वियसली देखिए, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, नोबडी नोज एंड नोबडी कैन प्रूव इट, बट इफ यू नो यू नो. फिर बलूचिस्तान में आपको दिखाई देता है कि एक ट्रेन हाईजैक होती है, कराची आर्मी और कराची पुलिस वालों के साथ बलोचियों की लड़ाई होती है. उसके बाद एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें बलूचिस्तान की लिबरेशन फोर्स जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है. अब यहाँ पे बलूचिस्तान का वो जो इलाका है, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, अंडर डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम चाह रहा है. और इंडिया कहीं बिल्कुल यूज़ करता होगा बलूचियों को एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान पे. इंडिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है. अब जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि आतंकवादी तो आतंकवादी हैं भाई, वो ऐसा अटैक कर देते हैं, हम क्या करें. सिमिलरली इंडिया भी कहता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स बलूचिस्तान को लिबरेट कराना चाहती है, वो तो जाहिर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर कुछ अटैक करती है तो ब्लेम इंडिया पे आता है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इंडिया वांटेड पाकिस्तान टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, एंड पाकिस्तान हैज एक्टेड इन दैट वेरी सेम मैनर बाय लॉन्चिंग प्रॉक्सीज इनसाइड इंडियन टेरिटरी, बाय ट्राइंग टू destabilize this particular thing, the region. It's not about Kashmir's economy. You see, right now even Kashmiris do not think much about their economy, and Pahalgam is very very close to Pak-occupied Kashmir. So if somebody says that somebody is trying to derail Kashmir's economy, I think it will be a political conclusion, right? What they're basically trying to do right now is they're trying to hurt Hindu sentiment. हिंदू पूछ के अगर गोली मारी तो हिंदू भड़क गए, और हिंदूज को लगा कि नहीं अब तो बदला चाहिए भाई, अब तो लाशें चाहिए. देखो यार, वो मरना चाहते हैं ऑलरेडी, उनको लाश मत, मतलब उनको मौत मत दो. वो आतंकवादी जो हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनको मौत का डर नहीं है. अगर वो मर जाएंगे, उनको उनकी पीसफुल मौत मिल जाएगी, भले ही आर्मी की गोली से मरें, तो वो अपने एरिया में शहादत पा जाएंगे और शहीद कहलाएंगे, मुजाहिद कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे. आपको उनको शहीद ही तो नहीं करना है. उनको एक कट लगा के, नमक छिड़क के, उनके परिवार वालों को सामने बिठा के, उनके गला काट के, तरसा तरसा के, तड़पा तड़पा के मारना है. वो इवेंचुअली मरेंगे और इंडियन आर्मी पूरी तरीके से इसका जवाब देगी. लेकिन आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली हैव ऑल द पॉइंट्स आर, ऑल द क्लूज आर पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन दैट चाइना इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस. देखिए, चाइना को बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है, चाइना को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, फॉर दैट मैटर चाइना को श्रीलंका से भी कोई मतलब नहीं है. चाइना क्यों ही इन कंट्रीज की मदद करेगा डेवलपमेंट देने के लिए. भाई, चाइना क्या यूनाइटेड नेशंस है? चाइना क्या अमेरिका है? चाइना अपने बारे में सोचता है. चाइना को चाहिए इंडियन ओशन में एग्जिट, क्योंकि
जब भी वो साउथ चाइना सी से होते हुए इंडोनेशिया के पास स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए इंडियन ओशन में आता है, तो उसको बहुत सारे तमाशे झेलने पड़ते हैं। कभी ताइवान से लड़ाई है, कभी जापान से लड़ाई है, नीचे आता है तो फिर फिलीपींस और वियतनाम उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो रीजन पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, तो अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है फिलीपींस में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, एंड दीज कंट्रीज बेसिकली लुक अप टू अमेरिका एज वेल. And Indian Navy also is very active in that particular region, but not in all its naval capability, not for warfare but for providing humanitarian assistance and disaster relief, and this creates problem for China. So what basically China basically wants a region, a shortest route into Indian Ocean, and that could be either through Bay of Bengal, या तो वो Bay of Bengal से हो सकता है या वो अरेबियन सी की तरफ से हो सकता है. अरेबियन सी पे यू ऑलरेडी नो दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, 2013 से बात चल रही है, और बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है, बलोचियों को जो आज़ाद कराना चाहती है, वो ये काम होने नहीं दे रहे. उन्होंने चाइनीज़ वर्कर्स को मारा, चाइनीज़ इंजीनियर्स को मारा, और पाकिस्तान को फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पूरी तरीके से स्टॉल करना पड़ा. तो चाइना का काफ़ी सारा पैसा पाकिस्तान में जमा है, पाकिस्तान को दे दिया उन लोगों ने, लेकिन चाइना उससे कुछ जूस आउट नहीं कर पा रहा है. पाकिस्तान को भी यूज करेगा. सिमिलरली बांग्लादेश है. बांग्लादेश इज ऑल्सो अ स्टेट वेयर द पॉलिटिक्स राइट नाउ दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज ऑफ नाउ, और उनकी सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन लीडर है वो इंडिया में है. सो इंडिया हैज ऑल द ट्रिगर्स एट इट्स ओन हैंड, एट इट्स ओन डिस्पोजल, और ये कहना बहुत बेवकूफ़ी होगी कि भारत को नहीं पता है कि आगे क्या रिस्पॉन्स देना है, या भारत को ये नहीं पता है कि चाइना का थ्रेट किस तरीके से टैकल करना है. लेकिन हाँ, अगर इंडिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में डायरेक्टली एंटर करता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे पास 3 फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. कैसे कि एक तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जब हम लेने जाएंगे तो वहाँ पे चाइनीज़ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो चाइना एक तरीके से पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करेगा, और हमको पता है ये बात कि पाकिस्तान का 80% वेपन जो है वो चाइना की तरफ से आता है. चाइना अपने को वेपन क्यों नहीं देता, चाइना श्रीलंका को वेपन क्यों नहीं देता, चाइना बांग्लादेश को वेपन क्यों नहीं देता? क्योंकि श्रीलंका बांग्लादेश डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, राइट? पाकिस्तान नोज हाउ टू यूज इट एंड व्हेन टू यूज इट. ऑल्सो चाइना डज नॉट प्रोवाइड एनी वेपन टू अस बिकॉज इट्स वेरी क्लियर दैट चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान. सो अगर हम पीओके में जाते हैं तो चाइना पाकिस्तान को पूरी तरीके से वेपन सपोर्ट देगा, जिस तरीके से रशिया को सपोर्ट दे रहा है नॉर्थ कोरिया, या जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा था अमेरिका, जर्मनी एंड ऑल ऑफ दैट. सिमिलर थिंग विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान. देखिए, लेकिन पाकिस्तान के पास वेपन कितने भी आ जाएं, भारत की सैन्य शक्ति सूझबूझ समझदारी के साथ वो कुछ नहीं कर सकता. ओके, ऑल्सो वी हैव 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन. तो हमारी जो नेवी है ना, वो पाकिस्तान को हर तरीके से चोक कर देगी. याद करिएगा 2017 में जब स्टेट ऑफ मलक्का के पास अपन ने चाइना को चोक करने की कोशिश करी थी, जब वो डोकलाम में घुस रहे थे. और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि जब हमारा कराची के साथ जंग हो रहा था 1999 में हुआ, कारगिल वॉर हुआ, और 1971 में जब वॉर हुआ तो किस तरीके से मकरान कोस्ट के पास हमने पाकिस्तान को ये इंश्योर कर दिया था कि एक भी जहाज उनका अरेबियन सी में मूव नहीं कर पाएगा. तो इंडिया के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को चोक करने की पूरी कैपेबिलिटी है, आप निश्चिंत रहिए इस जगह पे. तो लेकिन अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर हम अटैक करते हैं तो चाइना पूरी तरीके से जोर लगाएगा अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर के थ्रू आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे से बांग्लादेश आज उसके फेवर में है. आज बांग्लादेश पूरी तरीके से चाइना के सामने हाथ जोड़ रहा है. तो ये सिचुएशन हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, these states will also be affected. और इसी में coupled with this, अगर इंटरनली भारत देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाते हैं तो ये एक 4 फ्रंट सिचुएशन बन जाएगी, जहां पे इंडिया को इंटरनली भी खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, एंड दिस विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं. बट आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट यू सी, इतना बड़ा अटैक हुआ, हिंदूज वर एंग्री एंड they were blaming Islam as a religion and what not, but देखिए कुछ भी नहीं हुआ, राइट? क्योंकि देखो, भारत की संस्कृति में जो हिंदू समाज रहता है, या भारत की संस्कृति से जुड़ा जो हमारा मुसलमान समाज है, वो जानता है कि लड़ाई झगड़ा इज नॉट द सोल्यूशन, है ना. अमन की आशा सबके अंदर है भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी रोज ही लड़ते भिड़ते. वी आर नॉट इजराइल, वी आर नॉट पैलेस्टीन, वी आर नॉट हमास,
एंड वी आर नॉट हिजबुल्ला एंड वी आर नॉट ईरान एंड वी आर नॉट टर्की, राइट? हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट वी हैव अ वे ऑफ डीलिंग विद दैट. ओके, वी हैव डिसएग्रीमेंट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स. गाली भी देते हैं हम लोग. भारत पाकिस्तान के युद्ध मैच में, क्रिकेट मैच में ये सारी चीजें खुल के बाहर भी आती है. बट देन वी नो दैट वी डू नॉट स्लिट ईच अदर्स थ्रोट नॉर्मली. कोई एक आधा सरफेरा एलिमेंट आके ऐसा कर दे तो वो तो दोनों तरफ होता है. तो पॉइंट क्या है कि पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक है वो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है. एक्ट ऑफ डेस्परेशन है बिकॉज पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू एक्ट. पाकिस्तान वांट्स इंडिया टू एक्ट एंड इट्स नॉट पाकिस्तान विच दैट वांट्स दैट, इट्स चाइना विच वांट्स दैट. क्यों? क्योंकि चाइना के जो भी पूरी कहते हैं ना, गर्दन पकड़ ली है अमेरिका ने एक तरीके से और बोला कि तू व्यापार करके कैसे करेगा. अच्छा, अमेरिका ने कंडेमनेशन दिया, फ्रांस ने कंडेमनेशन किया, इटली ने कंडेमनेशन किया, यूनाइटेड किंगडम ने कंडेम किया. एंड अमेरिका डायरेक्टली अंडर डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली वांट्स दैट चाइना को किसी तरीके से भी करके चोक करो. बात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चली जाएगी तो बात आती है कि रशिया किसके साइड रहेगा. Now America is helping Russia to mediate such a big issue between Ukraine, and America और यूक्रेन को बार बार बुला के यही समझा रहा है कि भाई देख, जितनी जमीन रशिया ने तेरे से ले ली है ना, यूक्रेन तो किसी सदी में वापस नहीं ले पाएगा रशिया से, तो समझौता कर ले और बात खत्म कर. रोज तेरे आदमी मारे जा रहे हैं, तेरी इकोनॉमी खत्म हो रही है. एंड यूक्रेन कहीं ना कहीं घुटने टेक देगा. आप देख लेना, यूक्रेन रशिया की पीस ट्रीटी से अग्री कर जाएगा बिकॉज यूक्रेन इज अ कंट्री एंड दे आर नॉट टेररिस्ट बाय द वे ना, कि उनको एक रिलीजियस वॉरफेयर करना है. समझ गए आप? तो रशिया इस केस में जाहिर तौर पे अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा. तो मोस्ट लाइकली क्या कर सकता है रशिया? रशिया कैन एब्सटेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डील. कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आएगा तो रशिया विल एब्सटेन. रशिया बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, हम साथ भी नहीं दे रहे, हम अगेंस्ट भी नहीं है. तो चाइना कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ बढ़ेगा और इंडिया भी ये चाहता है. इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स. देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. आपको क्या लगता है कि ये दोनों ताकतें कभी आस पास डायरेक्टली लड़ेंगी? और अगर डायरेक्टली मान लीजिए चाइना लेट से डायरेक्टली फाइट करता भी है इंडिया से, तो चाइना के पास भी इतनी सूझबूझ और समझदारी है जहां पे वो ये जानते हैं, दे नो इट, दैट अमेरिका विल कम एट द वेरी फोर फ्रंट टू सपोर्ट इंडिया. And India will not be ashamed or India will not hesitate to take American support on that part. It's very very clear, very evident to China as well. And if you compare, if you mix, India and America together against China, I think China will also find it very very difficult. Okay? अच्छा, नॉर्थ कोरिया के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में दोस्ती करी थी. तो नॉर्थ कोरिया कितना भी सगा हो कम्युनिज्म का, कैसा भी हो, वो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ाई नहीं. नोबडी वांट्स टू पोक अमेरिका एट दिस जंक्शन. अब लड़ाई ग्लोबल स्केल पे किनके बीच में छिड़ी हुई है, कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है? तो इट्स बेसिकली अमेरिका एंड चाइना विच आर फाइटिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो जैसे भी कर रहे हैं. लेकिन कुछ भी होगा, भारत पाकिस्तान को पेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है. आप भारत को भी ये मासूम मत समझिए, कमजोर मत समझिए, आप भारत को इग्नोरेंट मत समझिए, राइट? इस समय जो पार्टी पावर में बैठी है उसको पता है कि किस देश को किस तरीके से जवाब देना है. पाकिस्तान आपको इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करता है और पिछले 2 साल में भारत सरकार ने भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है. एज एन आउटकम व्हाट डू यू सी? इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला अग्रीमेंट यानी सीज फायर जो पीस ट्रीटी है उसका सस्पेंशन, एंड अलॉन्ग विद दैट यू सी इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन. भारत तो कितने टाइम से चाह ही रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाए बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट फेवरेबल फॉर इंडिया, एंड दैट इज द इमीडिएट मेजर दैट इंडिया टुक. भाई, इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी है हम रोक देंगे पाकिस्तान की तरफ, और अब हमारे पास जस्टिफिकेशन है ऐसा डिसीजन लेने का. पाकिस्तान अभी तक हमें ये करने नहीं दे रहा था. नाउ वी हैव अ जस्टिफिकेशन कि सिंधु नदी का पानी है वो भारत में सबसे पहले यूज होगा, फिर वो पाकिस्तान में रिलीज किया जाएगा. कोई मना भी नहीं कर सकता इस टाइम पे आपको. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी नेगोशिएट कराई थी और इंडिया वर्ल्ड बैंक से कितनी बार कह चुका है कि वापस से इसको हम लोग रीफर्बिश करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं. तो वर्ल्ड बैंक इज डोमिनेटेड बाय अमेरिका. वर्ल्ड बैंक में चलती किसकी है? अमेरिका की चलती है. अमेरिका चाहता नहीं था, अब अमेरिका के लिए भी ये डिफिकल्ट है. अब सुनिएगा बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए किसके पास जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा.
द मोमेंट वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, बात अमेरिका तक आएगी आएगी। जैसे ही बात अमेरिका के पास आएगी तो अमेरिका पाकिस्तान से ये पूछेगा कि एक बात बता, इंडस वाटर ट्रीटी में तेरे पास पानी नहीं आ रहा है, चल मैं मान लिया कि तेरे पास पानी नहीं आ रहा है, भारत को बोल के हम पानी रिलीज करवा सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का एक सोल्यूशन भी निकलवा सकते हैं, बट तू चाइना का इतना फेवर क्यों करता है? Why do you always take money, weapon, everything from China? अब इमेजिन करिए अमेरिका जब पाकिस्तान से ये बोलेगा कि चाइना के साथ अपने रिलेशन खत्म करो या एंड करो, राइट? अदरवाइज इंडस वाटर ट्रीटी का पानी तुम तक पहुंचेगा नहीं, एंड वी कैन नॉट प्रेशराइज इंडिया टू डू दैट बिकॉज पानी अल्टीमेटली इंडिया के कंट्रोल में है। व्हाट अल्टीमेटली विल हैपन टू पाकिस्तान? उसके लोग चिल्ला रहे होंगे, इकोनॉमी खत्म हो रही होगी, पीने को पानी नहीं होगा, क्रॉप्स फेल कर जाएगी, ड्रॉट हो जाएगा, और चाइना उसका पाकिस्तान का बाल पकड़े हुए है कि नहीं तू मेरे से ही मदद लेगा, और अमेरिका पाकिस्तान के मुंह के अंदर बंदूक डाल के बोलेगा कि एक बात बता भाई, कब तक तू चाइना के साथ देगा? तो अल्टीमेटली इसमें हारना किसको है? हारना पाकिस्तान को ही है। इंडिया में सिर्फ एक चीज है जो कष्ट दे सकती है, और एक चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एज अ सिटीजन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट भी इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि मुस्लिम सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ भी होता है, हिंदू आतंकवाद, जैसे हिंदू मारे गए और आतंकवादियों ने मारा, तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम्स को देखा कि उसको गाजा के साथ कंपेयर कर दिया। अरे गाजा तो 2 साल से जल रहा है, 20 हिंदू मारे गए, इतना गुस्सा गाजा के लिए तो कभी तुम लोगों ने नहीं बोला। अरे भाई, तू क्यों भारत को इजराइल बनाना चाहता है? क्यों हिंदू समाज को तू यहूदियों के साथ कंपेयर करता है? अगर हिंदू समाज यहूदियों के साथ जैसा हो गया तो इस्लाम टिकेगा क्या भारत में? कोई भी नहीं मतलब पॉइंट समझिए, फालतू की एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। मुस्लिम सेंटीमेंट इसमें हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मुस्लिम सेंटीमेंट हर्ट हो गया और वो सिविल राइट्स करे, दंगे करे, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स हमारे समाज में, हमारे बीच में रहते हैं। कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी तो मैं भी हूँ, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट। कट्टरपंथी हिंदू हूँ, और हिंदू मुजाहिद और हिंदू जिहाद अगर किसी दिन दिखाना होगा, बात मेरे घर पे, मेरे सड़क पे, मेरे परिवार पे आ जाएगी, तो मैं भी एक हिंदू मुजाहिद हूँ। लेकिन पॉइंट क्या है कि इंडिया के लोगों को इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज देखिए बात हमारे घर की नहीं है ना। दिस इज नॉट रिलेटेड टू हिंदू एंड मुस्लिम्स, दिस इज नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, इट्स आवर कम्युनिटी, इंडियन बिलीफ, इंडियन कल्चर अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। कोई भी हमको डरा के कुछ नहीं करा सकता। भाई, भारत के मुसलमान ये बात तो मानते हैं ना कि उनको डर सिर्फ कानून का है और किसी का नहीं। भारत के हिंदू ये भी तो बात मानते हैं ना कि उनको खौफ सिर्फ कानून का है और किसी का नहीं। तो बात, लड़ाई किस चीज की है? आतंकवाद का कोई कानून नहीं है, आतंकवाद का कोई नियम नहीं है। और अगर आप टेररिस्ट सिंपैथाइजर हैं तो ये कल्चर, ये आइडेंटिटी, ये कम्युनिटी आपको जीने तो नहीं देगी, आइडेंटिफाई तो कर ही लेगी। तो इंडिया के लिए बस वो एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक आवर गवर्नमेंट न्यू एंड हाउ टू रिटेलिएट। दे ऑलरेडी हैड प्लान्ड इट कि भाई पाकिस्तान कुछ भी करता है तो हम कैसे कैसे एक्शन लेंगे। और एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटीजन, एज अ नेशनलिस्ट, वी मस्ट टेक विद द डिसीजंस ऑफ आवर गवर्नमेंट। जय हिंद, जय भारत।